पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए। मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। फिर भी चुका न पाएंगे, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा। ओम शांति। आज 21 सितंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। श्रीमत देते हैं, बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करो। पहले मनसा में आता है, तब फिर वाचा में। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। बाबा कहते ये निर्णय लेना है। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है ना कि अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाबा को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे,
बार बार गलती करते रहें और ऐसा समझे अच्छा फिर नहीं करेंगे। बाबा कहते ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाबा ने बताया है ये बड़े ते बड़ा पाप है, इन पर जीत पानी है और सबको बाबा का मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है? कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं ये गॉड फादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। क्या परमात्मा कहेंगे? तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि परमात्मा कहे गॉड को याद करो। कहने वाली कौन? आत्मा। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। ये एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते, ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो ये कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं और राम राज्य में बुरा काम होता नहीं कभी। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, बाबा समझानी देते रहते हैं। कभी बुलावा कहाँ आता है, ये करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। कहाँ से कोई बुलाता है तो पूछो बाबा से। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे, सच ना बोले तो बाद में मार करो, मारो भले। प्यार से समझाने से वे हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा। बाबा कहते प्यार से भले बात करें उनसे, लेकिन उसके साथ साथ योग में होंगे, योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते ऐसे उनको महसूस होगा। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना। सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं दो, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। किसके प्रति मन में कोई बात है तो वो शक्ल पर भी आ जाएगा, चेहरे पर। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन तो बाबा कहते उसका गायन करते, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ।
वे महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। कहेंगे हम मूर्ख हैं, अपने लिए अपनी बुराई करते, तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो। कैसे थे? देवी देवताओं जैसे, अब फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा बनना है तो अपनी चलन चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, तब अपनी चेकिंग करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूडी तो नहीं बनता हूँ। जब मेरा मूड जैसा, अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, कल्प कल्प पुरुषार्थ किया अनेक बार। बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था। तो बाबा किसी का मिसाल देते कि देखो कैसे बिगड़ा। कहता तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया, चला गया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं, ऐसे आपस में बहुत मिलते। कहेंगे जब ड्रामा में होगा तो आ जाएंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है ना, क्या लक्ष्य है? बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो। बैज में भी लक्ष्य है ना, लक्ष्मी नारायण। अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? जब आसुरी बात बोलनी नहीं। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते, इविल कोई बात नहीं, कोई गंदी बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं, संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी लोग तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएंगे, झाड़ तो उनका बढ़ता ही रहेगा। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, आएंगे फिर नंबर वार। ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर है। बाबा कहते ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़े स्टेज पर आ जाएंगे। जब जिसका समय आएगा अपने स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। अंदर बैठे रहते हैं अपने टर्न के लिए। जब समय होता तो बाहर स्टेज पर आ जाते हैं पार्ट बजाने। वह है हद का नाटक और ये है बेहद का नाटक। बुद्धि में है कि हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। ये बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबर वार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो अपने बाबा कहते हुए समय पर आएंगे। पहले पहले आ न सके, जो भी धर्म की हैं वे अपने समय पर आते हैं। पहले पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, वह भी नंबर वार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन
झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबर वार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए उनको इसका बीज ऊपर है, इसलिए इसको उल्टा वृक्ष कहा जाता। रचयिता बाप है, वे कहाँ रहते? ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है अब अपने घर, जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए कि कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। सब पावन बन जाते हैं, सब घर वापस जाते। सदा अनादि बना हुआ ये ड्रामा है। एक सेकंड भी ये ठहरता नहीं है। सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता सो फिर कल्प के बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। ये तो आत्मा का नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख अभी संगम पर ही गाया हुआ है। बाबा आते हैं 21 जन्मों के लिए। क्या करने? हमें सदा के लिए सुखी बनाने। खुशी की बात है ना ये। जो अच्छी रीति समझते हैं, समझाते हैं, वे सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे फिर खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरों में भी वह प्रवेशता हो जाती। ताली तो 2 हाथ से बजती है, वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। ये भी एक भूत है ना, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में भी क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका फिर तीव्र पुरुषार्थ होता और किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर फिर बाबा कहते अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते वहाँ से निकाल देते। कोई भी बदचलन वाले फिर रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते उनकी फिर ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तब बाबा कहते तुम कौन हो? तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में ये जानती है कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी सृष्टि के मनुष्य की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा क्या? अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं कि भगवान घट घटवासी है। वे अंतर्यामी है, हर एक को जानता है। उनको जानने की क्या दरकार है? वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है? हर एक को जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते।
फेल हो गए अगले साल पास हो जाए। ये पढ़ाई तो होती है फिर कल्प कल्पांतर के लिए। पास तो पास, फेल तो फिर कल्प कल्प फेल। अब नहीं पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे अभी समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी बस इतने दिन है, फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो बस अब स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। अब साहूकार को तो साहूकारी का नशा होता। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे। वह तो उसी दुनिया के नशे में अभी तक। बाबा कहते फिर कहेंगे ये तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। सच कौन? शिव बाबा। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, और वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते और मनुष्य क्या कहते। दोनों क्या बोलते, क्या अंतर है। मैगजीन में भी तुम डाल सकते हो आखिरी विजय तो तुम्हारी है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया वह जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है। वहाँ काले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। कहाँ? सतयुग में। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म 84 फीचर्स 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी सी बिंदी और उनमें अनादि पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे, आत्मा छोटी सी बिंदी। तो बाबा कहते परंतु पहले तो ये पैगाम उनको देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में तो दुख की कोई बात नहीं होती। कलयुग में तो कितना दुख है, यह है दुख की दुनिया। परंतु ये बातें समझने वाले फिर नंबरवार हैं। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी शिव बाबा आया हुआ है। किस लिए? हमको पढ़ाने, फिर पढ़ाकर हमको साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वाले से भी बांधेलियां फिर ज़्यादा याद करती हैं, वह ऊंच पद पा सकती हैं। ये भी समझ की बात है। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं बाबा से मिलने को। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरी पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है।
ताली 2 हाथ से बजती है। इसलिए कोई क्रोध करे तो तुम किनारा कर लो, किनारा कर लेना, उन्हें प्यार से समझाना है। अब है आज का वरदान। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। तो आज का वरदान अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अब है आज का स्लोगन। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा